हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिजी ज्ञान पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे भारत के भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान जो आगामी छत्तीसगढ़ में जो एग्ज़ाम होगा, जैसे सब इंस्पेक्टर है, छात्रावास अधीक्षक है या चपरासी है, उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि भारत के भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। दिया गया है विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। गोंडवाना जो चट्टान है वो प्रणाली जो है भारत में सबसे नवीनतम है, गोंडवाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं जुरासिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गोंडवाना लैंड। भारतीय उपमहाद्वीप जो भूखंड का भाग था उसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दिया गया है, देखिए फर्स्ट, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र का भारत का सबसे प्राचीन भाग है। बी दिया गया है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित या फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं। सी दिया गया है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव के द्वारा किया हुआ है या जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। डी दिया गया है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ। ये कथन जो है गलत है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। इसमें देखिए दोस्तों, आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी रहेगा। ए का तीसरा रहेगा दक्कन ट्रैप, क्रिटेशियस आदि का नूतन, तो ए का 3 हो जाएगा। वहीं बी का जो हो जाएगा फर्स्ट, पश्चिमी घाट जिसे बोला जाता है उत्तर नूतन। वहीं सी का हो जाएगा दूसरा, अरावली का प्री कैम्ब्रियन। वहीं डी का हो जाएगा 5वां, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप का हो जाएगा अत्यंत नूतन। तो देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार रहेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप मिला लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 5वां नंबर का प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है योजोइक में, पैलियोजोइक में, मिजोजोइक में या सेनोजोइक में। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनोजोइक में। सेनोजोइक में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। देखिए प्रश्न नंबर 6, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। किसके मध्य में स्थित आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए 7वां नंबर का प्रश्न है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में, प्लिस्टोसिन युग में, कार्बोनिफेरस युग में या मायोसिन युग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिटेशियस युग में। बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 8वां नंबर का प्रश्न है, भारत से उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। उत्तर को, दक्षिण को, पूर्व को, पश्चिम को। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर को। जो पूरा चुंबकीय परिणाम है, इससे संकेत मिलते हैं कि जो भारतीय स्थलपिंड है, मतलब भारत का जो स्थलीय भूमि है, वो किस ओर सरका है, मतलब किस ओर खिसका है। तो उत्तर दिशा की ओर खिसक रहा है, जिससे हिमालय जो है प्रति वर्ष लगभग 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 9वां नंबर का प्रश्न है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ पर्मियन युग में, जुरासिक युग में, क्रिटेशियस युग में या ट्रियासिक युग में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जुरासिक युग में। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था जुरासिक युग में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 10वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकी समूह है। दिया गया ऑप्शन धारवाड़, विंध्यन, गोंडवाना, कुड़प्पा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला जो भौमिकी समूह है गोंडवाना है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? सुमात्रा, बोर्नियो, जावा या श्रीलंका। तो दोस्तों भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है सुमात्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा दिया गया है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तीसरा दिया गया है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल जो कथन 3 है वही सत्य है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। इसका राइट आंसर होगा यही थर्ड, केवल बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया है, कयाल क्या है? कयाल क्या है? तराई मैदान है, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगोड़, केरल के लैगून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कयाल जो है केरल के लैगून है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए दिया गया है चौथा में पर्वत दर्रा दिया गया है और राज्य दिया गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसका मिलान कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसका जो मिलान है वो ऑप्शन सी सही नहीं, नाथुला जो कि मेघालय बताया गया है, जबकि नाथुला स्थित है सिक्किम में, याद रखिएगा। तो ये मिलान जो सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला, सिपकिला, चुम्बी घाटी, बनिहाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? तो इसका राइट आंसर है जोजिला दर्रा। लेह जाने का रास्ता जोजिला दर्रा से होता है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 7वां, निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। दिया गया है महादेव पर्वत श्रृंखला, दूसरा मैकाल पर्वत श्रृंखला, तीसरा छोटा नागपुर पठार, चौथा खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त जो उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में आपको बताना है। पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब ऐसे आपको बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट में फैला ही रहेगा महादेव पर्वत श्रृंखला सबसे पश्चिम में, उसके बाद रहेगा मैकाल, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर खासी की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4 यही सही क्रम रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें आपको बताना है कौन सा दर्रा और राज्य जो है सुमेलित नहीं है, उनका मिलान सही नहीं है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिपकिला दर्रा। इसमें दिया गया है जम्मू कश्मीर, जबकि ये गलत है, तो ये कथन गलत है, याद रखिएगा। माना और नीति जो है उत्तराखंड, ये बिल्कुल सही है। बॉमडीला जो दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है और जैलेपला दर्रा जो है सिक्किम में है। तो ये तीनों सही है, लेकिन सिपकिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है सूची 1 को सूची 2 से पर्वतीय दर्रा दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ए का चौथा होगा, माणा जो पर्वतीय दर्रा है वो स्थित है उत्तराखंड में। बी का पहला होगा नाथुला दर्रा सिक्किम में। जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है।
अब सिपकीला जो दर्रा है वो आगे दिए थे, जिसे हम जम्मू कश्मीर दिए तो गलत कथन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिपकीला दर्रा का हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, जरूर याद कीजिएगा। आपकी चपरासी एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर और छात्रावास अधीक्षक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। देखिए दिया गया है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। दूसरा दिया गया है दोस्तों, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। तीसरा दिया गया है, मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। केवल 2, 1 और मतलब तीनों सही है, 1, 2 और 3 बिल्कुल ये कथन जो है सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे गड्ढे, यू घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ। चौथा दिया गया है, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत मतलब नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों। जो चारों कथन दिया गया है ऊपर में जो पढ़े हैं वो सही है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देखिए 12 नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, जास्कर पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है और काराकोरम पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। याद की रखिएगा, इस तरह से जो क्वेश्चन है पीएससी में या व्यापा में पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम, पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसा रहेगा क्रम। देख लीजिएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपको सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलान करना है। दिया गया है एक तरफ पहाड़ियाँ और दूसरी तरफ उसके राज्य की किस राज्य में पहाड़ी स्थित है। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए का पहला ही रहेगा गारो का मेघालय, बी का तीसरा मिरी जो स्थित है मिरी पहाड़ी वो है अरुणाचल प्रदेश में, सी का दूसरा कोल्लई मलाई जो पहाड़ी है वो स्थित है तमिलनाडु में, और वही डालमा जो स्थित है वो स्थित है झारखंड में। तो इस तरह से इसका मिलान रहेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता। अजंता केवल एक ही राज्य में फैली है। आप कमेंट कीजिए दोस्तों किस राज्य में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ दिया गया है और उसके क्षेत्र दिए गए हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 3 और 4 सही है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 और 4। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सत्रह नंबर देखिए क्वेश्चन, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। दिया गया है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डमम पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में मिलते हैं, तो वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है।
आपको बताना है कौन सा असत्य है, सुमेलित नहीं है, मतलब उसका सही मिलान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाथुला। पहले देख चुके हैं, नाथुला जो दर्रा स्थित है सिक्किम में, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिया गया है। बाकी सही है, देख लीजिए। लिपुलेख है उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल में। तो इसे याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए 19वां नंबर। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर पणजी है, रामेश्वर है, पोर्ट ब्लेयर है, मुंबई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा जो नगर है, शहर है, वो है मुंबई। दिया गया है 20वां नंबर। देखिए पाट अंचल अवस्थित है, पाट रीजन स्थित है। तो देखिए दोस्तों जो पाट रीजन है वो स्थित है झारखंड में, याद रखिएगा झारखंड में स्थित है। 21वां नंबर का प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है। ऑप्शन दिया गया है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और सिक्किम में। तो देखिए दोस्तों नंदा देवी जो शिखर है वो है उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी शिखर। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में स्थित नहीं है? भारत में स्थित नहीं है। दिया गया है गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोसाई थान, जो कि भारत में स्थित नहीं है। आप ज़रूर कमेंट कीजिए, आप इसका आंसर बताइए कि गोसाई थान कौन से देश में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों 23वां नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो ये जो कथन है असत्य है, पहले देख लिए हैं इसे, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए 24वां नंबर, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? तराई, दून, खादर या बाबर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाबर, याद रखिएगा उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में फैले समतल मैदान को कहा जाता है भाबर। 25वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? पहले देख चुके हैं दोस्तों, विंध्यन है, कुड़प्पा है, धारवाड़ है या गोंडवाना है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है गोंडवाना, याद रखिएगा भारत में नवीनतम जो चट्टान प्रणाली है वो है गोंडवाना शैल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से होता है? अधिक होता है, कम होता है, वैसा ही है या असंबंधित परिवर्ती है? ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय से होता है, अधिक होता है, कम होता है या वैसा ही होता है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में जो ट्री लाइन का ऊंचाई मान है वो कम होता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार करना है। दिया गया है मौन घाटी राष्ट्रीय वन नल्लामलई श्रेणी में है, मौन घाटी या साइलेंट वैली जिसे बोला जाता है राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकड़ डाउ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। तीसरा दिया गया है कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो देखिए दोस्तों 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा और तीसरा सही है। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरकड़ डाउ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। तीसरा है कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? दिया गया है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। बताइए दोस्तों गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिए गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है राजस्थान में, याद रखिएगा राजस्थान में। देखिए 29वां नंबर प्रश्न है, कोरी क्रेक या जिसे बोला जाता है निवेशिका स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों कच्छ के रण में, याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, दिया गया है माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सलसेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सलसेट। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है सलसेट। 31वां नंबर का प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? दिया गया है भटकल, अरनाला, मिनिकॉय, हेनरी। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिकॉय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय, जो कि भारतीय तटरेखा से है दूरी में। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? दिया गया है अंडमान निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान एवं निकोबार। जो द्वीप है 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा, अंडमान एवं निकोबार को कौन सा पृथक किया जाता है? तो 10 अंश जलमार्ग द्वारा ये दोनों पृथक होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। भारत के निम्न तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कामोरिन के मध्य स्थित है? तो देखिए कृष्णा डेल्टा और केप कामोरिन के मध्य जो स्थित है वो तट है कोरोमंडल तट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कोरोमंडल तट जो है कृष्णा डेल्टा और केप कामोरिन के मध्य स्थित है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट भारत के से संबंधित भूगोल के सामान्य ज्ञान, जो आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दिलाएं या छत्तीसगढ़ स्टेट में होने वाले गवर्नमेंट एग्जाम दिलाएं, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भारत के भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी प्रकार इंपॉर्टेंट जीके के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।